देखिए, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात और सारा मखलूक़ात, यहाँ तक के माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा, उनका औलाद बुद्ध पुरुष बने, बौद्ध को उपलब्ध हो, जिसका उदाहरण खुद गौतम बुद्ध के माता पिता हैं। जब बुद्ध की जन्म हुई, पैदाइश हुआ, तो हिमालय से एक ऋषि उतर कर आए और उनके माता पिता से कहे कि मुझे चरण छूनी है आपके पुत्र की। बोले ये क्या, इतने बड़े ऋषि हिमालय पर्वत से उतर कर आए हैं हमारे बच्चे के चरण छूने के लिए? बोले हाँ, क्योंकि आपका बच्चा दुनिया में बहुत बड़ा बुद्ध पुरुष बनेगा, और उस वक्त मैं तो नहीं रहूँगा, आज मैं हूँ, और इसीलिए मैं आज उनका चरण छूना चाहता हूँ। चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी, मेरी जीवन उतनी लंबी होती तो मैं उनके साथ, उनके संग जीवन बिताता, ज़िंदगी गुजारता, उनका परछाई बनकर, उनका साया बनकर हमेशा साथ साथ संग संग रहता। तो ये बात सुनकर बुद्ध के माँ बाप बुद्ध को उठाकर लाए और अपने गोद में रखे, तो ऋषि उनके चरणों को अपने माथे से लगाए, अपने माथे से उनके चरणों को लगाए और कहे, हे महापुरुष, बुद्ध पुरुष, परम पुरुष, परमात्मा, मेरी आयु नहीं है, मेरी उम्र नहीं है इतनी लंबी कि मैं आपके साथ साथ रहूं, आपके संग संग रहूं। थोड़े दिनों का मैं मेहमान हूं, इसलिए मैं आपका चरण छू रहा हूं, फिर आपसे मिलना नहीं होगा, मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे माफ़ कर देंगे। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि आपका चरण छूने का मौका मिला, आपके चरणों पर मस्तिष्क झुकाने का सौभाग्य मिला। शायद यही इतना काम बाकी थी जीवन का, इसलिए मैं जिंदा था। अब मैं शांति से मरूंगा, अब मैं शांति से मरूंगा। ये बोलकर वापस चले गए हिमालय पर। अब ये सुनकर माँ बाप को बड़ा दुख हुआ कि बड़ी दिनों के बाद एक पुत्र मिला, एक बेटा मिला, और ये महापुरुष हो जाएगा, बुद्ध पुरुष हो जाएगा, साधु सन्यासी हो जाएगा, राजा नहीं रहेगा, राज नहीं करेगा। तब माँ बाप दोनों मिलकर ऐसा बंदोबस्त किए, ऐसा माहौल तैयार किए कि बुद्ध कभी सन्यास के तरफ देखेंगे नहीं, बुद्ध कभी घर छोड़ करके जाएंगे नहीं। ऐसा व्यवस्था कर दिए, ऐसा माहौल तैयार कर दिए, बुद्ध को बांधने के लिए, लपेटने के लिए, घेरने के लिए, बेहोश करने के लिए, सुलाने के लिए।
एक से एक ऐश आराम मौज मस्ती के साजो सामान ला कर रख दिए, ताकि बुद्ध कभी सोचेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ऊगेंगे नहीं और ऐश आराम मौज मस्ती में डूबे रहेंगे, शराब मदिरा बेहोशी में डूबे रहेंगे। ये कभी सन्यासी नहीं बनेंगे, ये कभी सन्यास नहीं लेंगे। अब यहाँ एक बात आप देखिए कि एक ऋषि मुनि पहाड़ पर से, हिमालय पर से उतर करके आया, कितना आनंद उसको मिला एक महापुरुष के चरण छूने पर, जो अभी बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, 2-3 दिन का है। बस उसको मालूम हो गया कि ये महापुरुष होगा, बुद्ध पुरुष होगा। तो उस ऋषि को कितना खुशी, कितना आनंद मिला कि हिमालय से उतर कर चरण छूने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए आ गया। तो उसकी खुशी का अंदाजा देखिए। तो अभी बच्चा है, अभी तो बुद्ध पुरुष है नहीं, अभी तो महापुरुष है नहीं, अभी तो उसे बोध हुआ नहीं है, मगर होगा। कब होगा ये वो भी नहीं जानते, मगर होगा, मगर होगा। तभी वो बुद्ध पुरुष तो है नहीं, अभी तो महापुरुष है नहीं, अभी तो वो बच्चा है। और अभी ही उसे बुद्ध पुरुष मानकर, बच्चा मानकर नहीं, अभी ही उसे महापुरुष मानकर, बच्चा मानकर नहीं, अभी ही उसे भगवान मानकर चरण स्पर्श किए, चरणों में सर झुकाए और क्षमा याचना किए, आशीर्वाद मांगे और आनंद में डूब करके आंखों में आंसू भी भर लिए। एक ऋषि को कितना खुशी हुई और माँ बाप को कितना दुख हुआ। एक बेटा मिला, एक औलाद मिला और वो भी साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तो देखिए कि एक ऋषि को कितना सुख, कितना आनंद मिल रहा है एक बुद्ध पुरुष को पैदा होने से। और माता पिता को कितना दुख हो रहा है। तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार को दुख होता है। कोई भी महापुरुष बनता है, कोई भी बुद्ध पुरुष बनता है, तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। इसलिए नहीं चाहता है ब्रह्मांड, नहीं चाहता है कायनात, और नहीं चाहते हैं माँ बाप कि हमारा औलाद महापुरुष बने, बुद्ध पुरुष बने, गौतम बुद्ध बने, कबीर बने, महावीर बने, नानक बने, मोहम्मद बने। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता और पूरी कायनात, सारा मखलूकात नहीं चाहता। अब ये एक द्वंद्व चलती है, लड़नी पड़ती है माता पिता से भी और पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात से भी, और उस समय के धर्म गुरुओं से भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बुद्ध पुरुषों को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनके ज़माने में, उनके दौर में, उनके समय में जितने धर्म गुरु होते हैं, मजहबी गुरु होते हैं, ये सब उनके खिलाफ होते हैं, ये सब उनके विरुद्ध होते हैं, ये सब उनके मुखालिफ होते हैं, ये सब उनके दुश्मन होते हैं, ये सब उनके दुश्मन हो जाते हैं। और एक महापुरुष, एक बुद्ध पुरुष को अपने माता पिता से लड़नी पड़ती है, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, और इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात से लड़नी पड़ती है, और समाज में धर्म गुरुओं के साथ, मजहबी गुरुओं के साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
आप देखे होंगे बुद्ध को गया में रहने नहीं दिया गया, गया से भगा दिया गया। हिंदुस्तान में भी नहीं रहने दिया गया, हिंदुस्तान से भगा दिया गया। तो हिंदुस्तान से निकलकर चीन में गए, तो चीन में जाकर के वो उनको जगह मिला, स्थान मिली, तो वो वहाँ बुद्ध धर्म का स्थापना किए। ऐसे ही ओशो को देख लीजिए, हर मुल्कों ने मना कर दिया हमारे मुल्क में आने से रोका। कई मुल्कों ने तो हवाई जहाज़ से उतरते में ही रोक दिया, वापस उसी हवाई जहाज़ से वापस भेज दिया। दुनिया के कई मालिक ओशो के विरुद्ध खड़े हो गए, कई सियासतदान, कई राजनेता, कई धर्म गुरु। अब बताइए कि 54 बरस की उम्र उनकी थी, और वो जब आध्यात्मिकता के रास्ते पर चले तो माता पिता से भी विद्रोह करनी पड़ी, और स्कूल में जो प्रोफेसर थे वहाँ भी विद्रोह करना पड़ा। माने हर जगह उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, हर जगह उनको लड़ना पड़ा, हर जगह से उनको भागना पड़ा, हर जगह से उनको भागना पड़ा। कहीं उनको टिकने नहीं दिया गया, कहीं उनको टिकने नहीं दिया गया। तो एक बुद्ध पुरुष, एक महापुरुष को जब बोध हो जाती है तब उसको सुख मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि उसको परमात्मा मिल गया है, उसको खुदा मिल गया है। उसे तो परम सुख, परम शांति, परम आनंद मिल गई है। मगर परम सुख, परम शांति, परम आनंद मिलने के बाद भी पूरे संसार से दुख मिलता है, पूरे संसार में दुख मिलता है। बहुत से मस्तो फकीरों को देखे होंगे, नंगे धड़ंगे भूखे प्यासे पड़े हैं, कोई पूछता नहीं है उनको, कोई देखता नहीं है उनको। कूड़ेदान में जहाँ कूड़ा फेंकी जाती है वहाँ पर कूड़े पर से भूख सताती है तो जूठे फेंके हुए अनाज को, खाना को जो कुत्ते खाते हैं उसको उठाकर वो खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। कहीं कहीं पत्ते चबा लेते हैं, कहीं कहीं लकड़ियाँ चबा लेते हैं। और कई ऐसे महापुरुष हुए जो लोहे लक्कड़ मुंह में रख करके, पेट पर पत्थर बांध करके 12-12 बरस तक भूखे रह करके अपना जीवन व्यतीत किए। सोचिए, मरने के बाद मजार बना करके उन पर चादर चढ़ाई गई, फूल चढ़ाया गया, मगर जीते जी जिंदगी में उनके साथ जो किया गया, जो बर्ताव की गई, जबकि उनकी पूजा करनी चाहिए, मरने के बाद जो कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में करनी चाहिए। मृत्यु शरीर के साथ जो कर रहे हैं जीवित शरीर के साथ उनको करनी चाहिए थी। लेकिन जिंदा जब थे तो भूखे मरे, नंगे मरे, बेघर बेघाट के मरे, और मरने के बाद मजार बनी तो चादर चढ़ी, फूल के मालाएं चढ़े, अतर फेंके गए, गुलाब जल छिड़के गए और लंगर लुटाई गई उनके नाम पर। तो ये तो ज़माना का चलन है, ये तो ज़माने का चलन है।
ये क्या कम है कि मर जाने के बाद दुनिया याद करती है। जीते जी एक चम्मच घी नहीं दिया, मरने के बाद घी से चिता को जला रहे हैं, घी से चिता को जला रहे हैं। तो महापुरुष बनना बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी क्रांति है। देश को आज़ाद करना ये कोई लंबी और कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। महाभारत का युद्ध जीतना, रावण से युद्ध जीतना, लंका को जीतना या आधे मुल्क को जीतना सिकंदर जैसे बादशाहों के लिए आसान है, मगर महापुरुष बनना, बुद्ध पुरुष बनना बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। सिकंदर से एक महापुरुष का मिलना हुआ, मुलाकात हुई, बात हुआ, तो सिकंदर ने कहा कि हम भी महापुरुष बनेंगे, थोड़ी और मुल्क को जीत लें, उसके बाद हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके महापुरुष बन जाएंगे। तो उस महापुरुष ने कहा कि जितना जीते हो क्या कम है, क्या और जीतना चाहते हो? जितना भागे दौड़े हो क्या कम है, क्या और भागना दौड़ना चाहते हो? अब इतना ही से रुक जाओ ना, छोड़ना ही है तो क्यों जीतने के फेर में पड़े हो? रुकना ही है तो फिर क्यों दौड़ भाग कर रहे हो? बस बहुत हो गया, रुक जाओ, छोड़ दो, बैठो, संन्यास ले लो, बैठो, संन्यास ले लो। आखिर सब कुछ जीत कर होगा क्या? सब कुछ भोग कर होगा क्या? एक दिन तो मरना ही है, खाली हाथ जाना ही है। तो जीते जी मर जाओ, जीते जी खाली हाथ हो जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ मुल्क बाकी है, जैसे हिंदुस्तान को जीतना मेरा मकसद था। हिंदुस्तान को जीतने के बाद हम संन्यास ले लेंगे। मगर ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान को जीतने के बाद उसकी मौत हो गई और वो संन्यास नहीं ले सका। तो उसे किसने रोका? वो तो तैयार था संन्यास लेने के लिए, उसे उसकी जिद ने रोका, उसकी इच्छा ने रोका, उसके राज्य ने रोका, उसके लोभ ने रोका, उसकी लालच ने रोका। मगर रोका तो एक भी बधु पुरुष, महापुरुष अगर बनना भी चाहे तो उसे रोका जाएगा, टोका जाएगा, मारा जाएगा, उसे सताया जाएगा, उसे गिराया जाएगा, उसे रुलाया जाएगा, उस पर लानत, उस पर लांछन, उस पर तोहमत लगाया जाएगा, उस पर कूड़ा करकट फेंका जाएगा, उस पर पत्थर फेंके जाएंगे, उस पर लाठियाँ बरसाई जाएगी, उस पर तलवारें उठाई जाएगी, उसकी गर्दनें काटी जाएगी, उसे बोटी बोटी करके गिद्धों को लुटाई जाएगी। मंसूर के साथ ऐसा हुआ, अनलक के साथ ऐसा हुआ, शम्स के साथ ऐसा हुआ। ये लोग बुद्ध पुरुष थे, इन लोगों के साथ कैसा हुआ? कबीर के साथ भी 100 बार उनको फांसी लगाई गई और 100 बार वो फांसी से बचे, 100 बार उसे फांसी की सजा सुनाई गई और 100 बार फांसी से बचे। तो कोई भी बुद्ध पुरुष बनता है तो उसे बहुत दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, बहुत विरोधियों का सामना करना पड़ता है।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के कातिल हैं। वो मंदिर तोड़ेंगे, वो मस्जिद तोड़ेंगे, वो गिरजा तोड़ेंगे, वो गुरुद्वारा तोड़ेंगे। वो हिंदू को मारेंगे, वो मुसलमान को मारेंगे, वो सिख को मारेंगे, ईसाई को मारेंगे। ये लोग आपस में कभी एक साथ नहीं हो सकते। मगर जब भी कोई बुद्ध पुरुष आते हैं तो ये सब मिलजुल कर, एक होकर उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ, उसके एंटी खड़े हो जाते हैं। ये सब भाई भाई बन जाते हैं। ये सब एक मजहब इंसानियत के रहनुमा रहबर बन जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भूल जाते हैं। अब एक इंसानियत की बात है और इंसानियत के खिलाफ बुद्ध पुरुष को साबित करते हैं, जबकि बुद्ध पुरुष इंसानियत के रहनुमाई रहबरी के लिए बनते हैं। और ये लोग ऐसा उल्टा पढ़ा देते हैं कौम को, उल्टा बता देते हैं कौम को कि बुद्ध पुरुष इंसानियत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है। इसलिए बुद्ध पुरुषों को मारा जाता है, भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, सताया जाता है, जिंदा जलाया जाता है। आज होलिका जलेगी। भक्त प्रहलाद बुद्ध पुरुष था। भक्त प्रहलाद को उसी का पिता, उसी का बाप होलिका के हवाले कर दिया, ले जाओ इसे जला दो आग में। होलिका उसे अपने गोद में बैठाकर आग में बैठ गई कि हमें तो वरदान है आग में नहीं जलने का। और उल्टा हुआ कि अब आग में जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। इसीलिए आज के दिन होली से एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। आज 13 तारीख है। हर जगह होलिका जलेगी, होलिका जलाया जाएगा। तो भक्त प्रहलाद को भी आग में जलाने के लिए होलिका लेकर बैठ गई। इब्राहिम को भी आग में फेंका गया उसको जलाने के लिए। इब्राहिम को भी आग में फेंका गया। इतनी बड़ी आग की भट्टी लगाई गई कि वहाँ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ा झूला बनाया गया। उस झूले को पहाड़ पर ले जा कर के बांधा गया और वहाँ इब्राहिम को बैठा करके वहाँ से फेंका गया। तो वो झूला ले जा कर के आग में फेंका, जिसमें सोना का महल जलकर राख हो जाएगा। उसमें इब्राहिम को फेंका गया, मगर उसमें वो नहीं जले। जैसे भक्त प्रहलाद नहीं जला, जैसे आग में अग्नि परीक्षा में सीता नहीं जली, ऐसे ही आग में इब्राहिम भी नहीं जले। तो महापुरुष बनना, आँख से चना चबाना, वो भी लोहे का नहीं बल्कि सोने का चना आँख से चबाना, नाक से नहीं, दांत से नहीं। तो एक तो अपने भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, ये 5 बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके साथ लड़ना पड़ता है, इसको जीतना पड़ता है, इस पर विजय पाना पड़ता है। अपने नफ्स पर, अपनी इंद्री पर, अपनी इच्छा पर, अपनी ख्वाहिश पर, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने शरीर पर पहले विजय पाना पड़ता है। तब महापुरुष की पदवी मिलती है, तब बोध होता है, तब ज्ञान होता है, तब आत्मा मिलती है, रूह मिलता है, तब आत्मा का बोध, रूह का इल्म होता है। तब बुद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं। उसके बाद बाहर जब वो चलते हैं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि सच क्या है, हकीकत क्या है, तो बाहर झूठ चारों तरफ फैली हुई है, अज्ञान चारों तरफ फैली हुई है, अंधकार चारों तरफ फैली हुई है। तो सूरज तो रोज निकल जाती है और दिन हो जाती है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। उसे अंधकार, उसे अंधेरा नहीं रोक पाती है। रोज सुबह को निकलकर दिन भर अपनी रोशनी बिखेरता रहता है, दिन भर अपनी प्रकाश
फैलाता रहता है। ये रोज़ उसका निकलना, दिन भर कब्जा जमाए रखना। तो सूरज को तो कभी कोई रोक नहीं सका आने से, मगर महापुरुषों को रोकने की कोशिश किया जाता है कि कोई भी महापुरुष पैदा ना हो। ये खुद नेचर चाहती है, कुदरत चाहती है। नेचर चाहती है कि ऐसे लोग नहीं पैदा हो, ऐसे महापुरुष पैदा नहीं हो। ये कुदरत, ये नेचर नहीं चाहती है। क्यों? कि नेचर चाहती है कि अंधे पैदा हो, अज्ञानी पैदा हो, मूर्ख पैदा हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन पैदा हो। इंसान पैदा नहीं हो, मनुष्य पैदा नहीं हो, जानवर पैदा हो, ज्ञानी पैदा नहीं हो, अज्ञानी पैदा हो। ये खुद नेचर चाहती है, खुद कुदरत चाहती है। तभी तो वो कभी किसी बुद्ध पुरुष को गर्भ नहीं देती। कोई भी स्त्री, कोई भी माँ अपना गर्भ किसी स्त्री महापुरुष को नहीं देती। कोई महापुरुष की माँ बनना नहीं चाहती, कोई भी बुद्ध पुरुष की माँ बनना नहीं चाहती। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरे कोख में महापुरुष आए, बुद्ध पुरुष आए, मेरे गर्भ में राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, मोहम्मद आए, बुद्ध आए, कबीर आए, महावीर आए। ये कोई माँ नहीं चाहती। हर माँ चाहती है, पूजा करती है बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की, मंदिर बनाती है, थाली सजाती है, आरती उतारती है, मगर अपने कोख में, अपने गर्भ में जगह देने से इनकार करती है, मना करती है। कोई महापुरुष की, बुद्ध पुरुष की माँ बनना नहीं चाहती। और हर माँ बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की समाधि पर, मजार पर जाकर अपना औलाद मांगती है, अपना बेटा मांगती है। मगर बुद्ध पुरुष के लिए अपने गर्भ में, अपने कोख में जगह नहीं देती है। यही वजह है कि आज बुद्ध पैदा नहीं हो रहे, जबकि वो पैदा होना चाहते हैं। गर्भ उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि बुद्ध पुरुष को पैदा करने के लिए वैसा गर्भ, वैसा कोख तैयार करनी पड़ेगी। तो माँ को भी वैसा बनना पड़ेगा। कौशल्या ऐसी थी कि राम को जन्म दे सकी। यशोदा ऐसी थी जो कृष्ण को जन्म दे सकी। आमना ऐसी थी जो मोहम्मद को पैदा कर सकी। इब्राहिम की माँ भी ऐसी थी, मरियम भी ऐसी थी जो ईसा को पैदा की थी। आज ये सब माएँ नहीं हुआ होती तो इब्राहिम जैसा, ईसा के जैसा औलाद पैदा नहीं हुआ होता। राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद पैदा नहीं हुआ होते। और उन माँओं का मैं बहुत आदर करता हूँ। उन माँओं के पेशाब से अगर हमको नहाना पड़े या उनके पेशाब को अगर पीना पड़े तो हम उसे आबे जमजम समझकर पी लेंगे, क्योंकि उनके पेशाब के रास्ते से पैदा होने वाला राम, पेशाब के रास्ते से पैदा होने वाला कृष्ण, पेशाब के रास्ते से पैदा होने वाला नानक, पेशाब के रास्ते से पैदा होने वाला मोहम्मद, पेशाब के रास्ते से पैदा होने वाला ईसा, पेशाब के रास्ते से पैदा होने वाला इब्राहिम,
उनके गर्भ को, उनके कोख को, उनके पेशाब के रास्ते को एक बहुत बड़ा तीर्थगाह, जिंदा चलता फिरता काबा काशी कलीसा बना दिया है। जिस कोख में 9 महीना मोहम्मद रहे, इब्राहिम रहे, नानक रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, बुद्ध रहे, महावीर रहे, कबीर रहे, वो कोख किसी काबा काशी मदीना से कम थोड़ी है। वो गर्भ किसी काबा काशी मदीना से कम थोड़ी है। उसके पेशाब के रास्ता काबे के दरवाजे से, मदीने के दरवाजे से कम थोड़ी है। उसका जिस्म, उसका शरीर मदीना के सरजमीन से, काबा के सरजमीन से कम थोड़ी है। काशी, मथुरा, अयोध्या के सरजमीन से कम थोड़ी है। इसलिए अगर उनके पेशाब से मुझे नहाना पड़े, उनके पेशाब को मुझे पीना पड़े, तो मुझे लगेगा कि राम के बदन से निकली हुई शरबत है, पसीना नहीं, पेशाब नहीं। कृष्ण के, नानक के, मोहम्मद के जिस्म से निकली हुई शराब है, पसीना नहीं, पेशाब नहीं। तो ये मैं जानता हूँ, ये जज्बाती बात नहीं है, ये जुनून में आकर के बोलने वाली बात नहीं है। ये अच्छी तरह से सोची समझी जानी पहचानी बात है। मैं जज्बात को ज़्यादा माने नहीं देता, मैं जुनून को ज़्यादा माने नहीं देता। ये सिर्फ मोहब्बत के लिए काफ़ी है, इश्क के लिए काफ़ी है। इसमें जज्बात की ज़रूरत, इसमें जुनून की ज़रूरत है। इश्क में जुनून, मोहब्बत में जज्बात नहीं होगी तो मोहब्बत नहीं होगी, इश्क नहीं होगा। तो इश्क में, मोहब्बत में जज्बात, जुनून का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत ऊंचा दर्जा है। मगर समझदारी को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। आज मुझे मालूम है कि समझदारी जो है कितनी बड़ी चीज़ है, जो जज्बात से भी, जुनून से भी बढ़कर है। देखिए, जज्बात है, जुनून है, भावना है, जो दायरे में, घेरे में रखती है, चार दीवारी में रखती है, मजहब के क़यूद में, धर्म के हदूद में रखती है। ये अज्ञानता है, ये जहालत है। मगर ज्ञान जब होती है, बोध जब होता है, तो चारों तरफ वही नज़र आता है जो एक चार दीवारी में कैदी की तरह दिखाई देता है। एक चार दीवारी के हदूद में कैदी की तरह दिखाई देता है, वो अब चारों तरफ दिखाई देने लगता है। तो ये समझदारी से होती है, जज्बात से, जुनून से, मोहब्बत से। एक ही में खुदा दिखाई देगा, एक ही खुदा दिखाई देगा। और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, बोध बढ़ेगी, तो खुदा चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देगा। अब किसी एक में खुदा नहीं दिखाई देगा, कोई एक खुदा दिखाई नहीं देगा। अब सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है, ऐसा दिखाई देगा। तो ये तो दिखाई देना अंत में है, अंत में ये दिखाई देगा, शुरू में तो नहीं। शुरू में तो किसी एक में दिखाई देगा, किसी एक शय, किसी एक प्राणी, किसी एक जीव, किसी एक निर्जीव में ईश्वर का दर्शन होगा, खुदा का दीदार होगा। और बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक, जैसे राम के इस परमहंस को काली में ही काली दिखाई दिया, काली के प्रतिमा में ही काली दिखाई दिया। अंत में वो काली को देखना छोड़ दिए, ये बोल करके अब काली तो मुझे हर जगह दिखाई देती है।
अब प्रतिमा की जरूरत नहीं है, अब मंदिर की जरूरत नहीं है, अब तो सब कुछ काली है। सभी तो माँ আছে, सभी तो माँ আছে। कागज पाथर लोहा लाकड़ ईट पीट रेत যা আছে মা আছে, যা আছে মা আছে, যা আছে মা আছে। মাই তো আছে, আর কি আছে, আর কে আছে? শুধু মা, শুধু মা, শুধু মা। तब उसको चारों तरफ माँ ही दिखाई देने लगा। ये परम अवस्था है, ये आखिरी सत्ता है। यहाँ पहुंचकर जो शुरू में एक में दिखाई दिया, अंत में अनेक में दिखाई देता है। शुरू में एक जगह सिमटा हुआ बीज रूप में दिखाई देता है, अंत में चारों तरफ फैला हुआ जंगल के रूप में दिखाई देता है। तो ये बुद्ध पुरुषों के साथ जो समाज करती है, जो मजहब करता है, जो दुनिया करती है, जो कायनात करता है, जो कुदरत नेचर करती है, इसका हर्जाना भरना पड़ता है, इसकी दंड, इसकी सजा भोगनी पड़ती है। क्योंकि भगवान जो है, खुदा जो है, वो छोड़ता नहीं है, वो बदला लेता है। हालांकि बदला लेना उसका काम नहीं है, वो तो बदला लेने से मना करता है, मगर वो बदला इसलिए लेता है, वो बदला इसलिए लेता है कि महापुरुषों को वही भेजता है, महापुरुषों को वही बनाता है, महापुरुषों को वही सजाता है। और वो चाहता है कि हर कोई महापुरुष बने। एक ही महापुरुष बने नहीं, बल्कि हर कोई महापुरुष बने। एक ही दिया बने, एक ही चिराग बने, एक ही सूरज बने नहीं, एक ही खुदा बने नहीं, एक ही राम बने नहीं, एक ही कृष्ण बने नहीं, एक ही नानक मोहम्मद महावीर कबीर बने नहीं, बल्कि सब बने। ये खुद खुदा चाहता है, क्योंकि सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है। कुदरत नेचर प्रकृति कुछ नहीं है। पेड़ पौधा, धरती आकाश सूरज चंद्रमा पदार्थ, ये सब परमात्मा ही है, ये सब खुदा ही है। और खुदा खुद नुमाई के लिए, ईश्वर खुद अपना दर्शन देने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, क्योंकि हर तरफ से वो देखता है अपने आप को, हर झांकी से झांकता है अपने आप को, हर खिड़की से देखता है अपने आप को, हर दरवाजे से पाता है अपने आप को, क्योंकि हर जगह तो वही है, हर जगह तो वही है, हर जगह तो वही है। तो ये महापुरुष की बात नहीं है, बात खुदा की है कि हर कोई महापुरुष बने, हर कोई खुदा बने, क्योंकि सब खुदा है ही। सोया हुआ खुदा है, जड़ खुदा है, जागे। खुद खुदा चाहता है कि हम जागे हर जगह से, और हम देखें हर जगह से, और हम ही दिखाई देंगे, और हम ही देखेंगे हर जगह से, क्योंकि हम ही हैं हर जगह, हम ही हैं हर जगह। ये तो खुद खुदा जानता है, इसके बावजूद वो सोया हुआ है, वो खुद देखता है, और वो अपने ही सोए हुए को जगाना चाहता है, किसी दूसरे को नहीं। वो अपने ही आप को सोई हुई हालत में देखता है और जगाना चाहता है, किसी दूसरे को नहीं। जगाने वाला भी खुदा है, जागने वाला भी खुदा है, जो जागा है वो भी खुदा है। दिखाने वाला भी खुदा है, देखने वाला भी खुदा है, दिखाई देने वाला भी खुदा है। नज़र भी, नज़ारा भी, नज़ारा करने वाला भी खुदा ही है। ये तो मैं जानता हूँ, और यही जानकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं भी तो खुदा ही हूँ, और ये मैं भी जानता हूँ।
और सब खुदा है, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। आँख खोल कर अब नहीं देखता हूँ, क्योंकि आँख धोखा देता है। आँख बंद करके ज्ञान के दृष्टि से, तीसरी निगाह से, चश्मे बिना से देखता हूँ। सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है। खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है।